नमस्ते दोस्तों। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हॉर्न ओके प्लीज, अर्थात इशारा प्यार का, इशारा कृष्ण का, इशारा मित्र का। दोस्तों, रास्ते पर जो बड़े बड़े व्हीकल्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, हेवी व्हीकल्स दौड़ते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट प्रकार के मैसेजेस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। इन सब में एक मैसेज कॉमन रहता है। ये कॉमनेस्ट मैसेज कौन सा है? तो वो है हॉर्न ओके प्लीज, इजंट इट? सो बेसिकली ये जो व्हीकल्स है, बड़े साइज की वजह से वो पीछे जो ड्राइवर चल रहा है उनके मन में एक प्रकार की दहशत निर्माण करते हैं। उसी के साथ साथ इशारा भी देते हैं संभल के रहने का, सावधानता से रहने का। रास्ते पर जो व्हीकल्स है उनके अनुसार ही हमारे जीवन में भी, जीवन के मार्ग में भी ऐसे हेवी वेट्स, ऐसी व्यक्तियां हैं जो डिस्टर्ब करती है, जो उद्विग्न करती है मनुष्य को, और संभल के रहो ऐसा इशारा भी देती है। ये व्यक्तियां अगर आप देखेंगे तो आई वुड से इन एवरी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, हर रिलेशनशिप अंडर स्ट्रेन है, अंडर डिसहार्मनी हर रिलेशनशिप में है। क्योंकि इन व्यक्तियों के बर्ताव से आप उद्विग्न होते हो और पूरा समय उनको प्रत्युत्तर देने में या रिटेलिएट करने में हर व्यक्ति गवाते रहती है। और इसीलिए ये जो शत्रु है हमारे, ये समाज में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तब मित्र होने का फैकेट लगा के ये घूमते रहते हैं। तो इस मुखौटे को, इस नकाब को निकाल देना चाहिए, इस फैकेट को निकाल देना चाहिए। मतलब हॉर्न ओके प्लीज को जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, ये जो इशारा है हॉर्न ओके प्लीज, मतलब संभल के रहना, ये इशारा, इस इशारे में बदलना कि मुझे अपने आप से संभल के रहना है। मेरा दुश्मन मेरे मन की भावनाएं हैं, मतलब मेरा मन ही मेरा असली शत्रु है। इसमें बदलना ये आपके हाथ में है, हर मनुष्य के हाथ में ये है। और जब ये जागरूक होगा, ये एहसास, तब समझ लेना कि, जान लेना कि ये इशारा आपके मित्र ने दिया है, कृष्ण ने दिया है। और मित्र का इशारा हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, मनुष्य के भलाई के लिए होता है। ये गारंटी, ये निश्चितता मैं आपको दे सकती हूँ। एक छोटा उदाहरण लेती हूँ। दोनों घरों के बीच जो कॉमन जगह थी, उसकी वजह से दो नेबर्स में, दो पड़ोसियों में विवाद चल रहा था। कोर्ट में कोर्ट में केस भी चल रहा था उसी के साथ साथ। फिर भी कोर्ट में केस चल रहा था, फिर भी हर रोज ये व्यक्तियां कुछ ना कुछ करामत करते ही थे। अगर किसी ने वहां पे चारा लाकर रखा तो पड़ोसी वहां पर गाय को या भैंस को बांध के जाता था। किसी ने वहां पर चूल्हा जलाया तो पड़ोसी आके वहां पे नहाना शुरू कर देगा। इस प्रकार से स्पर्धा करते हुए, इस प्रकार से कुरापत करते हुए ये दोनों पड़ोसी पूरी जिंदगी ये करते रहे और एक दिन उनका देहांत हो गया। तब तक ये यही करते रहे और समाज ने, इतिहास ने इन्हें क्या कहा? इन वैसे अदरवाइज
गुणी या डिसेंट व्यक्तियों को क्या कहा गया समाज में और इतिहास में? इनको लालची और क्वारलसम कहा गया, उच्छाद मचाने वाले, ऐसे इनको उल्लेख हमेशा होता था जब भी बात निकले तब। अगर ये पड़ोसी कृष्ण का इशारा समझते कि मैं खुद, मेरी भावनाएं, ये मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति, ये पड़ोसी मेरा शत्रु नहीं है, तो आज इतिहास में, समाज में इनका उल्लेख होता, जिम्मेदार, बैलेंस्ड और पेशेंट व्यक्तिमत्व करके प्रतिष्ठित हो जाते ये। अर्थात मित्र का इशारा अगर समझते हो तो कीर्ति पाना ये पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा फायदा है, हर व्यक्ति चाहता है, कीर्ति की चाह में है कि मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही बोला जाए, ये हर व्यक्ति को लगता है, राइट। सो कीर्ति को तो पाना है, लेकिन इस इशारे की तरफ, कौन ओके प्लीज की तरफ दुर्लक्ष्य है, इग्नोरेंस है, या फिर हॉर्न ओके प्लीज को जागरूक करना है, लेकिन कैसे करें ये मालूम नहीं है। तो उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए क्या इलाज है? तो इसके लिए इलाज जो है ये भगवत गीता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, ज्ञानेन तु तदज्ञाने येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। अर्थात इसका अर्थ ऐसा है, बुद्धि का उपयोग केवल विषय सुखों के लिए करना, इंद्रिय सुखों के लिए करना, यह अज्ञान का मार्ग है। तथापि हॉर्न ओके प्लीज की जागृति से लेके ये विचार समझना, ये जो प्रवास है, ये बुद्धिमान मनुष्य का अज्ञान से लेके, या फिर मनुष्य का बुद्धिमानी होने से ज्ञानी होने तक का प्रवास है, या फिर मार्ग है, या जर्नी है। दोस्तों, अज्ञानी रहना, बुद्धिमान कहलाना, ज्ञानी कह के कीर्ति प्राप्त करना, ये चॉइस आपके हाथ में है। सो इसे वाइजली चूज करने के लिए हॉर्न ओके प्लीज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये कैसे करें? तो ज्ञानी होने के लिए, हॉर्न ओके प्लीज को जागरूक करने के लिए कि मेरा एनिमी, मेरा शत्रु मैं खुद हूं, मेरी मन की भावनाएं हैं, इसको जागरूक करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो पहले सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए और खुद से पूछिए कि क्या यह व्यक्ति, ये परिस्थिति मेरा शत्रु है, या फिर सही में मैं खुद ही मेरा शत्रु हूं? क्या यह सच है? तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि यस, इन व्यक्तियों की बर्ताव से मैं क्रोधित होती हूँ, जो मेरे मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार की, ये भावनाओं की वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ, और इसीलिए ये भावनाएं और ये मन में उत्पन्न होती है, इसलिए ये मन जो है ये मेरा असली शत्रु है, न कि ये व्यक्तियां, न कि ये परिस्थितियां। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि का तर्क जो है ये इसी आंसर पे आएगा ऑटोमेटिकली, यू विल अंडरस्टैंड इट। एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ आपको। एक कुत्ता था जो सर्कस में काम करता था। एक दिन शो के बाद ऐसे ही शहर के बाहर रोता हुआ उदास बैठा था। शंकर और पार्वती संचार करते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसे संचार कर रहे थे। उन्हें ये कुत्ता दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, आपकी समस्या क्या है मित्र, तुम्हारी समस्या क्या है? तो उसने कहा कि मैं जोकर के साथ अभी काम कर रहा हूँ सर्कस में, मुझे किसी
वजनदार व्यक्ति के साथ काम करना है, सब लोग मुझे हल्के में लेते हैं, कोई मुझे महत्व नहीं देता है। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ दिनों के बाद पुनः ये कुत्ता उसी अवस्था में पाया गया, वापस उसे सीन रिपीट हुआ। तो कुत्ते ने कहा कि अभी मैं हाथियों के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ लोग इतने आदर से देखते हैं कि मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ऑडियंस तो मेरे ऑडियंस को मेरा प्रेजेंस समझ में भी नहीं आता है। मुझे ऐसा काम चाहिए जहां पर मुझे प्यार मिले, जिस व्यक्ति के साथ मैं प्यार करता हूं, मुझे ऐसे काम करना है जिसके साथ मुझे प्यार मिले। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। कुछ दिनों के बाद सेम सीन रिपीट हुआ। उसने समस्या बताई वापस कुत्ते ने। वो ऐसी थी कि जो एक ट्रेपेज आर्टिस्ट है सनी नाम का, जो मुझसे प्यार करता है, उसके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं भी थोड़े से जम्प्स वगैरह लगा लेता हूँ, लेकिन जब काम करता हूँ तब ये सनी जो है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है रोप्स पर और सीढ़ियों पर। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे किसी फैमिली के साथ रहना है। वापस शंकर भगवान बोले तथास्तु। कुछ दिनों के बाद पुनः ये दुखी अवस्था में रोता हुआ बैठा था। समस्या पूछने के बाद उसने कहा कि जिस फैमिली के साथ मैं रह रहा था, एक एक्सीडेंट में पूरे फैमिली के सदस्य मारे गए। अब मैं अनाथ हो गया हूँ। अब मेरे पास एक ही चारा है, एक ही मेरा सहारा है, और वो है मेरा पुराना सर्कस। भगवान शंकर ने तथास्तु कहने से पहले पार्वती जी ने कुत्ते को समझाया कि मित्र, एक बात पहले जान लो कि जीवन के साथ संघर्ष अटल है, ये तो होना ही है। संघर्ष के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। आपको संकट में से बाहर निकालने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए भगवान शंकर हमेशा तत्पर है। लेकिन जब भगवान शंकर खुद आपको वरदान दे रहे हैं, तब हॉर्न ओके प्लीज की जागृति पाना, ये वरदान आपने मांगना चाहिए, ताकि आप खुद के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जो संकट आएंगे वो आपको संकट नहीं लगेंगे, और आप हमेशा प्रसन्नता के साथ रह पाओगे। ऐसे दुखी जीवन आप नहीं जियोगे। बिल्कुल सही कहा पार्वती जी ने। भगवान आपको बार बार मौका दे रहा है, हर संकट के साथ मौका दे रहा है कि संघर्ष किसके साथ करना है? खुद के साथ, क्योंकि मेरा मन, मेरी भावनाएं, ये मेरा शत्रु है। तो ये जो शत्रु है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये कैसे पॉसिबल है? ये हमारा अगला सवाल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रुक जाइए, हाईवे पे जो चल रहे हैं, साइड में गाड़ी लगा लीजिए, रुक जाइए, सांसें लीजिए 4-5 रिलैक्स, और खुद से पूछिए कि इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पारंपरिक उत्तर जो है कि शत्रु के साथ 2 हाथ करने हैं, उसे रिटेलिएट करना है, उसे प्रत्युत्तर देना है। जब भी चांस मिले उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे ये एहसास दिला दे कि कैसे वो गलत है। लेकिन मैं आज आपको एक नया विचार दे रही हूँ, ये ध्यान से सुने। शत्रु को दूर नहीं करना है, शत्रु को पास रखे, शत्रु को क्लोज रखे, अपने हृदय में रखे। अर्थात शत्रु को अच्छी तरीके से जाने, शत्रु को मित्र बनाए। मतलब ये कहाँ, कैसे, किस प्रकार से वार करता है, किस प्रकार से ये मुझे घायल करता है,
घायल करता है, ये जाने, ये समझ ले, ताकि आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। अगर आप बुद्धिमान हो, मतलब आप सब लोग हैं ऑलरेडी, लेकिन कोई भी बुद्धिवादी जो है ये तर्क के स्वरूप में इसी निष्कर्ष पर आएगा। करेक्ट है ना, कि अगर आपको एनिमी के ऊपर आपको विजय पाना है तो एनिमी को समझो, पहले उसका पैटर्न समझो, कैसे बिहेव करता है, उसका मोडस ऑपरेंडी समझो, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बैटल और वॉर अगेंस्ट योर एनिमी। आप विजय प्राप्त कर पाओगे उसके साथ या उसके खिलाफ। तो ये पूछने के बाद, मतलब ये विचार को आप मन में रखें, तभी आपको ये एहसास होगा कि किस प्रकार से ये मुझे घायल करता है। तो ये जो भावनाएं उत्पन्न होती है मेरे मन में, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार की, ये भावनाएं मेरे मन को दुर्बल करती है, क्योंकि जब भी कोई अनप्लेजेंट कॉन्फ्रंटेशन, कोई भी अनप्लेजेंट प्रसंग की याद आती है, तब वापिस ये भावनाओं की जो निर्मित है मन में, इसका जो स्पीड है, इसका जो वेग है, वो बढ़ जाता है। और इसी को हम कहते हैं कि भावनाओं का आवेग है। भावनाएं जब अनावर हो जाती है, तभी वो मुझे दुखी कर सकती है, तभी वो मुझे डिस्टर्ब कर सकती है, तभी वो मुझे, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर सकती है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर सकती है। वरना आई एम क्वाइट बैलेंस्ड पर्सन। करेक्ट है ना, ये सभी के साथ ऐसे ही होता है। ये जो आवेग है उसको नियंत्रित करना ये बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके शत्रु को मित्र बनाना है, तो शत्रु के ऊपर विजय पाना है, तो ये जो आवेग को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना आवेग को, ये कैसे करना है, ये अगला सवाल है। कैसे करें, isn't it? So again, मतलब खुद को पूछना चाहिए कि यस, जब भावनाएं अनावर हो जाती है तब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तब मैं दुखी होती हूँ, मेरा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस मैं खो देती हूँ। तो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ मन को प्रसन्न रखने के लिए, ऑलवेज प्रसन्नता से रहने के लिए, इन भावनाओं के आवेग को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगेन मैं आपको एक छोटा नया सॉल्यूशन दे रही हूँ। वो ऐसा है कि चाहे आपकी भावनाओं का वेग कितना भी ज्यादा हो, आप जो एक्शंस कर रहे हो उनमें से कोई भी एक्शन हो आपका, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे फिजिकल हो, इससे दूसरों को कम से कम हार्म पहुंचे ऐसे कर्म करना, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। बिकॉज जब भी आप डिस्टर्ब होते हो, कुछ ना कुछ आपसे तो होना ही है, फिर भी उसको जाने कि ये इनकरेक्ट है, एनिमी मुझ पर जीत रहा है, तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए कि किसी और को कम से कम हार्म मैं पहुंचाऊं। मतलब मुझसे कम से कम नकारात्मक कर्म घड़े, कम से कम कुकर्म घड़े, कम से कम अकर्म मुझसे गड़े, इस पर ध्यान देना ये आपको करना चाहिए, किसी भी मनुष्य को करना चाहिए। और बुद्धि का तर्क जो है ये भी आपको इसी की तरफ लेकर जाएगा। और इसी को संयम भी कहते हैं। संयम की अनेक व्याख्याएं हमने सुनी है, संयम को बहुत हमने नवाजा है सद्गुण करके, लेकिन क्या संयमी बनना पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन संयमी बनने के लिए मेरा अनुभव ऐसा है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है संयम के साथ बर्ताव करने के लिए। मेरा खुद का मैं अनुभव आपको यहाँ पर बताती हूँ। ऐसे हुआ कि एक प्रसंग में मेरा डिसएडवांटेज लिया गया, ऐसा मुझे लगा।
और ये सोचकर मैं बार बार डिस्टर्ब होती रहती थी, अस्वस्थ होती रहती थी। बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मेडिटेशन में भी मन नहीं लग रहा था। सो मैं थोड़ा एक दिन रिलैक्स्ड होकर मैंने सोचा कि मैं मौन होके प्लीज जागरूक करना है। सो मुझे खुद के भावनाओं की तरफ ध्यान देना है कि मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो मुझे पता चला जब मैं तर्क से गई तभी कि मेरा डिसएडवांटेज लिया गया। मतलब मुझ में जो क्षमताएं हैं उसका डिसएडवांटेज किसी ने उठाया जिसमें उस व्यक्ति का फायदा था, और इसी की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूं। तो ये तो अपमान की भावना हो गई, मतलब ये अहंकार की भावना है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो फिर इस अहंकार को जाने के लिए, मतलब मैं आगे गई कि अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्या अहंकार को दूर करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। तो मैंने ऐसे सोचना चाहिए कि मैं ये जानती हूं कि जो मेरी क्षमताएं मुझ में है, चाहे कोई भी क्षमता हो, बौद्धिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, ये सब मुझे विश्व ने, इस ब्रह्मांड ने प्रदान की है, अपने आप मैंने पाई है वो। और हर व्यक्ति जो मेरे आजू बाजू में है ये ब्रह्मांड का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है। तो अगर उसका फायदा होता है तो उसमें मुझे अपमानित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं उठती है, कोई कारण ही नहीं है। इतना सब तर्क करने के बाद भी उस इंसिडेंट्स की याद आते हुए डिस्टर्बेंस का जाना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था मुझसे। एक दिन मैं शरण आ गई कृष्ण के चरण में, उसको कहा कि इस अहंकार के जो एक अहंकार का जो एक मेरे फांस लग गया है उसमें से मुझे तुम ही निकालिए, मैं शरण आती हूँ आपको। तो मुझे अंदर से आवाज आई कि इसमें से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान दृढ़ करो, समय बढ़ाओ। और सच्ची में मैंने वैसे किया, करने लगी। और एक दिन अचानक एक क्षण में अपने आप से, पता नहीं कैसे, इस अहंकार के जंजाल से मैं बाहर निकल गई। तब से आज तक ये इंसिडेंस मुझे विचलित नहीं कर पाता है। इस प्रसंग में जो व्यक्तियां इन्वॉल्व थी उनके साथ मेरे रिलेशंस बहुत ही प्यार के हैं। आज उदाहरण देना था इसलिए मैंने ये इंसिडेंस आपसे कहा। तो इसी प्रकार आपको अपने हाथों से कम नकारात्मक कर्म घड़े, इसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मतलब ये संयम जो है ये मिलाप है मेरे ख्याल से, या फिर ये मेरा विचार ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि संयम ये मिलाप है बुद्धि का और श्रद्धा का, या फिर सांख्य योग मतलब बुद्धि योग का और ध्यान योग का, ये संगम है, ये मिलाप है। और ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस है जहां पर मैंने ये सलाह दी है लोगों को और उन्हें फायदा हुआ है। इस प्रकार से अगर आप आपके दुश्मन को जानो, पहचानो, उसको अपने पास रखो, उसको अपना मित्र बना लो। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि शत्रु, ये मन यही शत्रु है, मन यही मित्र भी है। मतलब क्या है? ये है मन को मित्र बनाना। जब हम मन को मित्र बना लेते हैं तब क्या क्या फायदे होते हैं ये आपने ऑलरेडी देखा है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मन जब मित्र बन जाता है, मतलब हॉर्न ओके प्लीज, ये इशारा जब जागरूक हो जाता है अंतःकरण में, तब सबसे पहले तो आप कीर्ति को पाना ये पॉसिबल है आपके लिए कि आपको लोग जिम्मेदार व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, संतुलित व्यक्ति करके आपकी कीर्ति रहेगी इस विश्व में, आप समाज में जहां पर आप घूम रहे हो, जहां पर आपका आना जाना है। आपकी मन की दुर्बलता जो है ये कम हो जाएगी और आपकी बुद्धि जो है ये सामर्थ्यशाली हो जाएगी।
ये दूसरा फायदा है। उसके बाद अज्ञान के रास्ते को छोड़कर आप ज्ञान के रास्ते पर आना, ये कर पाओगे, और ज्ञानी करके भी आपकी ख्याति हो जाएगी, ज्ञानी कहलाओगे आप। जिन व्यक्तियों की वजह से, जिन परिस्थितियों की वजह से आप स्ट्रेस में जाते हो, वो व्यक्तियों की वजह से, उन परिस्थितियों की वजह से आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे, और हर प्रसंग में किसी भी व्यक्ति के साथ आप रिलैक्स रह पाओ, आप प्रसन्न रह पाओ, ये आप कर पाओगे। सो स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो है, जो आपको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी प्राप्त होगा, वो ऐसा है कि आपके हाथों से कम कर्म होंगे जो औरों को हार्म करने वाले रहेंगे। सो कर्म बंधन से मुक्तता पाना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। अगले जन्म में आप कर्म बंधनों से मुक्त होकर ही अगला जन्म पाओगे। लेकिन ये हॉर्न ओके प्लीज का जागृत होना, ये कृष्ण की कृपा के बिना संभव नहीं है। और अपने शत्रु को मित्र बनाना, ये गुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए गुरु आवश्यक है, साधना भी आवश्यक है, गुरु के चरणों में जाना ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि सुनिए ऑन ओके प्लीज, और रखिए गुरु चरण में नमस्ते प्लीज। इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा गीत हम लेने वाले हैं।